Hello everyone, I am Dr. Shilpi Budani. I am a plastic surgeon at SB Aesthetics Gurugram India. पहले हमने बट लिफ्ट पे वीडियो बनाया है और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं उन वीडियोस में। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट या BBL, बहुत सारे लोग इसको BBL के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली टेक्निकली अगर हम देखें तो ये प्रोसीजर क्या है। टेक्निकली ये प्रोसीजर बेसिकली एक फ़ैट ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है या फ़ैट ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है या फ़ैट इंजेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फ़ैट लेके और बट एरिया को ऑगमेंट करने के लिए बट एरिया में इंजेक्ट करते हैं। तो अगर हम कुछ पिक्चर्स से समझने की कोशिश करें कि ये प्रोसीजर क्या है और किस तरह से ये बॉडी को शेप करता है तो शायद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अब अगर हम पहले केस को देखें तो इसमें इनकी डिज़ायर थी कि इनका ये जो कर्वेचर है वो बहुत ऊपर नीचे और स्मूथ नहीं लगता, तो इनको एक स्मूथ कर्वेचर की डिज़ायर थी। और इसमें जब हमने देखा ये बेसिकली कुछ ऐसा बोल के नहीं आई थी कि मुझे ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट करवाना है, लेकिन जब हमने असेसमेंट की और हमें लगा कि जब तक हम इनके लोअर बैक का फ़ैट, मिड बैक का फ़ैट यहाँ पे टारगेट ना करें तब तक हमें एक स्मूथ कंटूर दे पाना मुश्किल होगा। और जब हमने लोअर बैक, मिड बैक के फ़ैट को टारगेट किया, जब हमने एब्डोमेन के भी फ़ैट को टारगेट किया, तब जाके इनको एक होलसम रिज़ल्ट मिला। होलसम रिज़ल्ट का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी कंसल्टेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम घूम रही होती है जिसके लिए आप कंसल्ट करना चाहते हैं। बट एज अ क्लिनिशियन मुझे लगता है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें एक ओवरऑल व्यू आपको देना चाहिए कि क्या किस चीज़ को करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमने इनका एब्डोमेन न किया होता तो हो सकता है ये रिज़ल्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता। तो इसलिए इनके केस में हमने एब्डोमेन, मिड बैक और लोअर बैक ये तीनों एरियाज़ को टारगेट करके एक स्मूथ कंटूर दिया है और इसमें हमने फ़ैट इंजेक्शन किया है ये बटक एरिया में। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बट एरिया नहीं बल्कि हिप डिप की भी फिलिंग की गई है। ये जो एरियाज़ आप देख रहे हैं, ये जो डिप्स हैं यहाँ पे जो ऐसे अंदर की ओर जाता हुआ कर्वेचर है, इनको हिप डिप्स कहते हैं। तो हमने हिप डिप की भी फिलिंग की है और बट एरिया की भी फिलिंग की है। तो ऑब्वियसली ये एक प्लीजिंग कंटूर इनको अचीव हो गया। सिमिलरली अगर हम थोड़ा लार्ज वॉल्यूम देखते हैं तो अगर इनको देखें तो इनके भी स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट उसी तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो अब आप देखें जैसे लोअर बैक, मिड बैक और इनके केस में थोड़ा आउटर थाई भी टारगेट किया है हमने, ताकि ये जो कर्वेचर है वो एक साथ एक स्मूथ कर्वेचर में आ जाए। ये थोड़ा अर्ली रिजल्ट है, इसके बाद भी ये सेटल होगा और ये इनका सेकेंड प्रोसीजर है। सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर वांटिंग कि थोड़ा ज़्यादा ऑगमेंटेशन हो, ज़्यादा वॉल्यूम आए, तो कभी कभी हमें ऐसा भी हमें करना पड़ता है कि हमें 2 प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं ताकि डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक से ही बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं और पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं इस प्रोसीजर में। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे इनका जो कर्वेचर है ये काफ़ी ऊपर नीचे है और अब प्रोसीजर के बाद इनका जो कर्वेचर है वो एक स्मूथ कंटूर आ गया है। हिप डिप्स की फिलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। बहुत बार लोग आते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम लेते हुए, फॉर एग्जांपल किम करदाशियां का नाम बहुत लोग लेते हैं BBL के केसेस में कि हमें हिप्स जो है किम करदाशियां के जैसे चाहिए। तो ऑफ कोर्स हम हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कीजिए, लेकिन हाँ उससे हमें ज़रूर समझने में हेल्प मिलती है कि आपकी क्या डिज़ायर है। और अगर हम अचीव कर सकते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये इस हद तक अचीवेबल है या इस हद तक अचीवेबल नहीं है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से आपको टेलर करना पड़ता है। तो अभी जैसे इनके ये थोड़ा अर्ली पोस्ट ऑप है, ऑब्वियसली ये रिजल्ट भी सेटल होगा और ये वेस्ट और भी थोड़ी पतली होगी एंड ऑब्वियसली ये जो कर्वेचर है ये और भी इम्प्रूव्ड प्रोपोर्शन में दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं। ये फर्स्ट पेशेंट का ही रिजल्ट है लेकिन एक डिफरेंट व्यू है। अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो ब्रेक्स हैं वो बहुत हैं कंटूर में और इसमें ये थोड़े कम हो गए। और यहाँ पे भी अगर इस व्यू में भी आप देखेंगे तो ये कहने का ये मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है कि हर व्यू में बेनिफिट है। ये नहीं कि सिर्फ आप फ्रंट से देख रहे हैं या बैक से देख रहे हैं, आप जिस भी व्यू में देखेंगे कंटूर जो है वो स्मूथ मिलेगा। और यही इस पर्टिकुलर ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट की खासियत है कि हम सिर्फ एक ही एरिया टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द बट। लेकिन जब भी क्लिनिशियन आपको असेस करेंगे, जब भी कोई प्लास्टिक सर्जन आपको असेस करेंगे तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि लोअर बैक है, एब्डोमेन है, आउटर थाइज करना है नहीं करना, इनर थाइज करना है कि नहीं करने। सो ऑब्वियसली बहुत बार लोग कहते हैं कि आप हमें एक बॉल पार्क फिगर बताइए कि क्या कॉस्ट
वो उन्होंने कंसल्ट नहीं भी किया होता, उसके पहले वो जानना चाहते हैं। तो हम यही बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप एटलीस्ट अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर कीजिए या फिर आप कंसल्ट के लिए आइए, क्योंकि जब तक असेसमेंट नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वेदर आपको एब्डोमेन की भी ज़रूरत है कि नहीं, लोअर बैक, आउटर थाइस, कितने एरियाज़ को टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट हमें बेस्ट फर्स्ट टाइम में ही देना है और हम देने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम कुछ जैसे स्पेसिफिक रेस के लोग होते हैं, एथनिसिटी के लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन्स, तो उनको थोड़ा जो कर्वी फिगर्स हैं वो पसंद आते हैं, एंड डेफिनेटली वी हैव टू रिस्पेक्ट एथनिसिटी व्हेन एवर वी आर डूइंग प्रोसीजर्स विच आर एज पर्सनलाइज्ड और एज टेलर मेड एज अ प्लास्टिक सर्जरी और अ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो ऑब्वियसली हमने जैसे इनका जो डिज़ायर था वो ये था कि इनकी बट को इनको एनहांस करना था। इनकी बट ऑलरेडी आप देखेंगे तो एक कर्वेचर अच्छा है इसमें, लेकिन इनका जो एब्डोमेन है वो काफ़ी बल्की था, तो हमने एब्डोमेन को थिन किया, बट में और फैट डाला। सो ऑब्वियसली ये जो इम्प्रूव प्रोपोर्शन है ये सिर्फ फैट ग्राफ्टिंग से नहीं दिख रहा, बल्कि ये एब्डोमेन में फैट डालने की वजह से भी दिख रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ लार्ज वॉल्यूम फैट ट्रांसफ़र। अलग अगर व्यू में देखेंगे तो भी आपको इसमें जो है डिफरेंस पता चलेगा कि जो फिगर है वो डेफिनेटली और ज़्यादा कर्वी हो गया है, और इस व्यू में भी आपको ये दिखेगा कि ये बट का जो वॉल्यूम है ये अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया है। दिस इज़ अनदर पेशेंट, अगेन यू सी द एब्डोमेन हैज़ बीन dealt with to make it flatter and the lower back has been curved. She did not want a big butt enhancement, but again थोड़ा हमने डाला है, हिप डिप्स को फिल की है, तो ओवरऑल कंटोर आप देखेंगे कि ये बेटर हो गया है। सिमिलरली ये देखिए इसमें भी जो कर्वेचर है वो स्मूथ नहीं है, और आफ्टर द सर्जरी द कर्वेचर हैज़ बीन मोर स्मूथ। सिमिलरली अब ये जो आप देख रहे हैं ये अर्ली रिजल्ट है, तो ब्रूजिंग होती है थोड़ी, बट ये सेटल हो जाती है। सेम थिंग इसमें भी, जैसे ये बटक वॉल्यूम नियरली बहुत ही कम है, तो इसमें हमने बटक फैट ट्रांसफ़र किया है, एंड ऑब्वियसली द इम्प्रूव प्रोपोर्शन इज़ देयर। Now this is a very interesting case. This particular lady came to me after a surgery had been done. इनकी एक सर्जरी हो चुकी थी एक डिफरेंट सर्जन के साथ, बट शी केम टू मी अ लिटिल डिससेटिस्फाइड विद द प्रीवियस सर्जरी, और इन्होंने कहा कि डॉक्टर आई हैव गॉट दिस सर्जरी डन, बट समहाउ आई डोंट फील दैट ब्यूटिफुल चेंज दैट आई वांटेड विद दैट सर्जरी। एंड देन फिर हमने जब असेस किया तो इन्होंने फर्स्ट सर्जरी में एक्चुअली बट इम्प्लांट्स कराए थे, और बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि हमें बट इम्प्लांट करवाना चाहिए या बट फैट ग्राफ्टिंग करवाना चाहिए। तो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है प्लास्टिक सर्जरी में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स रिगार्डिंग बटक फैट ट्रांसफ़र। पहले बट इम्प्लांट्स बहुत कॉमन थे, लेकिन जैसे जैसे बटक फैट ग्राफ्टिंग का सक्सेस बढ़ा है, सो ऑब्वियसली इट्स योर ओन बॉडी टिश्यू, आपका अपना ही टिश्यू है, और हम उसी को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटोर जो है वो दो जगह पे होता है, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटोर होता है। तो इसके लिए डेफिनेटली ये जो प्रोसीजर है BBL या ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट, इट हैज़ डेफिनेटली गेन पॉपुलैरिटी एंड फॉर द राइट रीजंस एक्चुअली। तो इनका जब हमने असेस किया तो ये देखिए ये फर्स्ट सर्जरी के बाद की पिक्चर है, और इन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी कराए थे, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट ऑल्सो आई हैव रिमूव्ड इन दिस केस एंड आई हैव डन अ ब्रेस्ट लिफ्ट। बट अब जैसे आप देखेंगे कि इनको बहुत एजी कर्वेचर्स मिले, बहुत स्मूथ कर्वेचर नहीं था, और इसमें से एक्चुअली हमने ये जो इम्प्लांट है वो रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैंने इनको बोला कि फ़ैट ग्राफ्टिंग हम साइमल्टेनियसली जितना कर पाएंगे वो करेंगे, और बाद में भी हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली एक प्रोसीजर काफ़ी था, और मैंने इनके हिप डिप्स को फिल किया, और इनका यही डिज़ायर था कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर आई डेंट वांट बट प्रोजेक्शन बट आई वांटेड हिप टू बी फुलर। तो जो हिप का एरिया है वो बेसिकली ये साइड का एरिया होता है, और इनको जो मिला बट इम्प्लांट से वो ये प्रोजेक्शन मिला, जबकि ये फ्लैट ही रह गया। अब जो चेंज हमने किया सर्जरी में वो ये कि इम्प्लांट निकाले और इस जगह पे फैट फिलिंग की। अब आप अगर कंपेयर करेंगे ये सेम पोजीशन में जो पिक्चर्स हैं, इसमें ये एजीनेस ख़त्म हो गई जो फिगर है, और एक बहुत ही स्मूथ कंटोर हमने अचीव कर लिया इवन विदाउट इम्प्लांट्स। एंड the implants that I have removed, I'd just like to show them to you. So these are the actual implants that have been removed from this patient, and imagine these are each 550 cc's, so quite a heavy implant, and two of them actually.
So it becomes very difficult for the person initially, even if you're getting a buttock implant done, or if you're not a candidate for buttock fat grafting, then we can use the implants, but it has to be used in the right size, because you see these are in your body for a long time. तो हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को भी समझना है, और ये देखना है कि सूटेबिलिटी ऑफ प्रोसीजर क्या है, वेदर आप इम्प्लांट के लिए सूटेबल हैं या बटक फैट ग्राफ्टिंग के लिए सूटेबल हैं. एंड मोस्टली आई टेल यू अराउंड 95% ऑफ द केसेस वी आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फैट ग्राफ्टिंग. इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर. एक और चीज़ जो मैं जाते जाते एड्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि इसकी सेफ्टी को लेके बहुत सवाल उठते हैं. बट जो सर्जन्स एक्चुअली बीबीएल प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, और उनके एक्सपीरियंस में, इनफैक्ट जो हमारे भी एक्सपीरियंस में ये है कि अगर हम सेफली प्रैक्टिस करें इसको, हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ना करें, अगर हम रिक्वायर्ड वॉल्यूम सेफ़ तरीके से डालें, सेफ़ पोजीशन में डालें, तो डेफिनेटली ये प्रोसीजर जो है वो सेफ़ है. बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, जो इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं. बिकॉज अल्टीमेटली इन एनी सर्जरी, नॉट ओनली एस्थेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इन एनी सर्जरी द सेफ्टी इज़ पैरामाउंट एंड इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड. और उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. भले ही रिजल्ट हमें अगर 1 से 2 सेशन में मिले, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई फर्मली बिलीव इन दिस फैक्ट. मैंने कुछ क्लैरिटी लाई इस प्रोसीजर के अंदर, और आपको समझने में आसान रहा होगा. और अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे. I will also do a live session like I have been doing, and thank you for all your support in the live session. You've been an amazing audience. Thank you for subscribing to the channel. Do keep the notification bell on so that you can get updates for the new videos. We are posting videos every Sunday, so stay tuned. और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा एक और चैनल है SB ट्राइकोलॉजी के नाम से. उसको हमने स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर प्रोसीजर्स पे डेडिकेट किया है. आप उस पर भी जाएं और वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें. थैंक यू सो मच.